हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में हैं कि हम जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से प्रैक्टिस करें। आप बार बार बोलते हैं कि पीवाईक्यूज को करिए। पहला क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता है कि हम कितने साल के पीवाईक्यूज करें, यानी कि कहां से कब कब से लगे कि वो क्वेश्चंस करें तो हमारे लिए कंसेप्ट क्लियर करने के लिए अच्छा रहेगा। और दूसरा कि हम प्रैक्टिस किस तरह से करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स आके बोलते हैं इतने पीवाईक्यू कर लिए फिर भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे। तो मेरे हिसाब से जो हमारा करने का तरीका है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम अच्छे से हैंडल करते हैं कि किस तरह से हमें क्या करना चाहिए। तो बेसिकली अगर सबसे पहले क्वेश्चन की बात है कि हमें कितने साल के क्वेश्चंस करने चाहिए, यानी कि कितने प्रीवियस ईयर्स उठाने चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि लास्ट 5 ईयर्स जितने भी लास्ट 5 साल में हुए हैं आपके पेपर्स, लास्ट 5 ईयर्स में आपके क्वेश्चन पेपर आपको उठाने चाहिए। लास्ट 5 ईयर्स यूजीसी नेट के जो पेपर 5 साल में हुए हैं वो उठाने चाहिए। दूसरा, अगर इसके दौरान कोई भी इस 5 साल के पीरियड के दौरान अगर आपको सेट के पेपर भी मिल जाएं, जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, अगर किसी स्टेट में हुआ हो, जैसे राजस्थान सेट में हुआ, वेस्ट बंगाल सेट में हुआ, वो भी थोड़े पेपर आप ले लीजिए क्योंकि वहां पे भी कुछ नए क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो लास्ट 5 ईयर और प्लस इस दौरान अगर आपको 2-3 स्टेट के सेट के भी पेपर मिल जाते हैं तो उनको आप प्लस कर लीजिए। तो ये तो आपकी स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट 5 ईयर को हमें आपको सोल्व करना ही करना है। दूसरा कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को सोल्व करें। और अब मैं आपको हर बार शुरुआत में ही बोलता हूं हर सेशन के कि भाई आप पीवाईक्यूज को शुरू से करना शुरू करें, नहीं तो आप बाद में करोगे तो इस तरह का जो तरीका जो मैं बता रहा हूं वो हमें फॉलो करने में बड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। कैसे? सबसे पहले एक आप क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन है, उसके आपको पता है 4 ऑप्शंस हैं, है ना, 4 ऑप्शन है। और आजकल तो आपको पता है 5-6 भी बनते हैं, 1 और 2 दोनों सही है, 2 और 3 दोनों सही है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आने लग गए हैं। तो आपको क्या करना है, जितने भी ऑप्शंस आपके क्वेश्चंस में हैं, जितने भी ऑप्शन है, 4 है, 5 है, उन ऑप्शन को, हर एक ऑप्शन को आपको क्वेश्चन देखना है इस क्वेश्चन में कि ये ऑप्शन क्या होता, ये ऑप्शन किस क्वेश्चन के लिए ठीक होता, ये ऑप्शन किस क्वेश्चन के लिए ठीक होता, और इस क्वेश्चन के लिए यही ऑप्शन ठीक क्यों है। कहने का मतलब हमें प्रत्येक ऑप्शन को, हर एक ऑप्शन को हमें चेक करना होगा कि ये किससे रिलेटेड है। क्योंकि जो ऑप्शंस बनाए जाते हैं ये तो है ही नहीं कि ऑप्शंस बिल्कुल बेतुके बनाए जाते हैं, और ये तो बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि उन ऑप्शंस का आपके सब्जेक्ट या आपके टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है। जो और ऑप्शंस हैं जो उस क्वेश्चन के लिए गलत हो सकते हैं, लेकिन आपके टॉपिक में से कहीं तो वो ऑप्शन बनते और कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन के आंसर तो होते। तो वो अगर ऑप्शंस भी अगर आप साथ साथ कर लो तो आप देखो कितने क्वेश्चंस हो गए। आप एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, एक क्वेश्चन से। अगर आप इतने क्वेश्चन करते हो, यानी कि आप अगर 100 क्वेश्चन का पेपर किया आपने, तो एक तरह से आपके एक पेपर में 400 क्वेश्चन तैयार हो गए, और साल में इस तरह से 2 पेपर हो गए, यानी कि 800 क्वेश्चन एक साल के हो गए। और अगर मैं 5 साल की बात कर रहा हूं तो आपके पास 4000 क्वेश्चन का हो गया। अब आप कहते हो कि क्वेश्चन कहां से करें? अरे अभी 4000 क्वेश्चन कभी आपने सपने में भी करने की कोशिश की है क्या? अगर इस तरह से अगर हम कर ले तो दिक्कत कहां है? कोई भी दिक्कत नहीं है, हो सकता है आराम से, लेकिन इसके लिए हमें प्रॉपर टाइम चाहिए। हम क्या चाहते हैं कि 1 महीने में सब कुछ हो जाए, 1-2 महीने में मैं सब कुछ कर लूं एकदम से। हाँ, वो ठीक है कि 1-2 महीने में आपने पहले कुछ पढ़ा हुआ है और अच्छे से आप चीजों को देख रहे हो और एक रिवीजन फास्ट करना है, आप सोच रहे हो कि अब मैं डेडिकेशन दे सकता हूं, तो संभावना बन सकती है, लेकिन श्योरिटी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन देखें, चाहे पेपर 1 की मैं बात करूं चाहे पेपर 2 की मैं बात करूं, ये मैं पेपर 2 की बता रहा हूं कि 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन है। इसी तरह जो हम पढ़ते हैं ना, अगर आप मुझसे भी पढ़े हो या पढ़ते हो तो आपने देखा होगा हम हर एक ऑप्शन को देखने की कोशिश करते हैं कि ये ऑप्शन क्या कह रहा है, ये ऑप्शन क्यों गलत है, यही ऑप्शन ठीक क्यों है। क्योंकि आजकल चीजें बहुत अपडेट हो रही है, हर एक कंसेप्ट से आपको परिचित होना पड़ेगा। ये नहीं है कि बस ये हो गया और काम चल गया, ऐसे काम नहीं चलेगा। डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है और डे बाय डे जो लेवल है क्वेश्चंस का वो बहुत अपर लेवल तक जा रहा है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है, जो काम करने का तरीका है, उसको भी बहुत ही स्मार्ट करना पड़ेगा, उसको भी बदलना पड़ेगा।
और पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तभी हम इस कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं। और फ्यूचर में जहां भी जाएंगे, जहां जॉब के लिए फिर कंपटीशन करना, तो अगर शुरू से इसी तरह से तैयारी करेंगे तो हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बाद में बैठे, कभी इंटरव्यू में जाएं, किसी और पोस्ट के लिए जाएं, अगर ये अप्रोच रहेगी तो इस अप्रोच में आपको पूरा का पूरे कंसेप्ट क्लियर होंगे, प्रॉपर नॉलेज होगा, एक अच्छा कॉन्फिडेंस होगा। और ऐसे चाहिए आप 10,000 क्वेश्चन कर लो, ऑप्शन देख लिया, ऑप्शन देख लिया, ऑप्शन देख लिया, इससे क्या मतलब है? बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं, मैंने 10,000 क्वेश्चन कर लिया सर, सिलेक्शन नहीं हो रहा। भाई तूने ऑप्शन याद किए हैं, तूने क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं किया। आपको पता है एक एक दो क्वेश्चन करने में भी पूरा टाइम निकलता है कि अच्छा ये ऑप्शन, ये कंसेप्ट, और आप 10,000 क्वेश्चन करके बैठे हैं, आपके ऑप्शंस याद हैं, ठीक है, उसमें आपको तुक्का लग सकता है, एज इट इज क्वेश्चन कहीं फंस गया तो आप कर दोगे, लेकिन वो नॉलेज वाली बात तो नहीं हुई ना। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, प्रॉपर टाइम के साथ पूरा टाइम दीजिए इसको और अच्छे से तैयारी कीजिए, तभी बेहतर होगा। प्रेशर तो लेना नहीं है, जितनी आपकी तैयारी है बहुत अच्छी है, लेकिन जितना आप काम कर सको स्मार्ट काम करने की कोशिश किया करो, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग हमेशा खुश रहें। और मैं आपको अपने बैच की भी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 विद अपडेटेड कंसेप्ट, सब कुछ, एक बहुत सारी चीजें ऐड हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं पेपर 1 में, और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पीडीएफ फाइल्स भी मिलती है। पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है या फिर पेपर 2 किसी का एजुकेशन है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 25% ऑफर्स के साथ। और अगर आप कॉम्बो पैकेज ज्वाइन करते हैं तो 40% ऑफर चल रहा है फ्रेंड्स। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन, पेपर 1 और पेपर 2 ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस। और ये अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, ये आपको इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज अपनी चित्त को शांत रखें, खुश रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें, तभी बात बनेगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं बार बार कर रहा हूं कि स्मार्ट वर्क करने की कोशिश कीजिए, हार्ड प्लस स्मार्ट दोनों से काम चलेगा, है ना। स्मार्ट वर्क भी और हार्ड वर्क ही। कुछ लोग कहते हैं ना कि कुछ करने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है, मेरे हिसाब से त्यागना नहीं, हमें कुछ करना पड़ता है, त्यागना थोड़ी है, कुछ करना है। तो प्लीज बेहतर करने की कोशिश कीजिए और सब बढ़िया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।